जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम आप लोग को डेली जो है 12th क्लास के केमिस्ट्री के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आप एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन के माध्यम से आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होता है ऑब्जेक्टिव में। और चारों ऑप्शन को ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि उससे बनने वाले जो भी प्रश्न है आपका ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस है, यानी व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको चुनना है। तो देखिए अप्रूप क्या होता है समझिएगा। अप्रूप किसे कहते हैं, तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलने लगे तो उसे अपरूप कहा जाता है। जिसे मान लीजिए ए है, ए कोई एक व्यक्ति है, यह क्या होगा तो अपने माता पिता के लिए पुत्र का काम करेगा, और अपने दोस्त के लिए फ्रेंड का काम करेगा, अपने शिक्षक के लिए स्टूडेंट का काम करेगा। अगर ये कहीं टीचर होगा तो इसके भी क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। और ये अपने भाई बहन के लिए क्या करेगा, भाई बहन का काम करेगा। यानी एक ही आदमी है लेकिन रिलेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है उसी को अपरूप एलोट्रॉप्स कहा जाता है। और समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होता है, तो वह एटम जिसका परमाणु संख्या जो होता है समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसी को आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है Cl क्लोरीन 1735 है एंड क्लोरीन 1737 है। इसका परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोबार्स क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या जो होता है डिफरेंट होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। और एक और एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर जो है आपका Y है और इसका एटॉमिक मास क्या है, ए है। यानी इसमें देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो वह तत्व जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है परंतु एटॉमिक मास जो है सेम होता है उसी को आइसोबार्स कहा जाता है। और डी है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है, तो आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, सम माने समान, न्यूट्रॉन माने न्यूट्रॉन, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है वैसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसी को आइसोटोन्स बोलते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस दोनों का फॉर्मूला होता है P4। अब एक रेड फास्फोरस होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है। तो यह क्या है, यह जो है आपका एलोट्रॉप्स है। क्या है, एलोट्रॉप्स है, अपरूप है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए फास्फोरस ही है जो येलो में और किसमें, येलो में और व्हाइट में पाया जा रहा है, येलो और व्हाइट में पाया जाता है। मतलब Cr वही है, केवल क्या कर लिया है, पोंछ रंगा लिया है। तो इस प्रकार जब Cr वही रहे और पोंछ रंगा ले तो उसको अपरूप के नाम से जानते हैं। यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाता है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 नोन एज हैलोजेंस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोबल गैस, कैल्कोजेंस। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हैलोजेंस आपको पता है कि ग्रुप जो है ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन एटम्स बोलते हैं। और साथ में याद रखिएगा कि ग्रुप GROUP ग्रुप जो है ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और नोबेल गैस कौन होता है, उत्कृष्ट गैस किसे बोलते हैं, तो ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग जो है ग्रुप 18 के तत्वों को नोबेल गैस बोलते हैं। और चाल्कोजेंस किसे बोलते हैं, कैल्कोजेंस। तो यह जो होता है आपका ग्रुप 16 का तत्व है, ग्रुप 16 के तत्वों को कैल्कोजेंस बोलते हैं। और ग्रुप 16 के तत्वों में आता कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओस से टेपो, यही जो तत्व है ग्रुप 16 के तत्व हैं। और ग्रुप 16 के तत्वों को कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार जो है आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि एक तैयार कर रहे हैं और उससे 4 ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। यानी आप एक में 4 पढ़ रहे हैं। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैलोजन किस ग्रुप का तत्व होता है,
या ग्रुप 3 से लेकर 12 तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि ग्रुप 18 के तत्वों को और किस नाम से जानते हैं, तो नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, तो 4 ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, यानी अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज सोडियम, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि ग्रुप 16 के तत्वों में ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है, पोलोनियम होता है। आप इसको ओ से पे को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, या ओ सनम सिकवा तेरे प्यार में, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा तो कौन पाया जाता है, सल्फर, क्योंकि सोडियम तो पाया नहीं जाता है, आयरन तो पाया नहीं जाता है, नाइट्रोजन तो है नहीं, क्या है इसमें सल्फर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व है, एलिमेंट्स फाउंड इन सी वाटर इज मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नॉन ऑफ दीज। आप जानते हैं समुद्री जल को हम लोग खारा जल के भी नाम से जानते हैं, और समुद्री जल को हम लोग लवण जल के भी नाम से जानते हैं, और इसमें नमक की मात्रा पाया जाता है, यह सबको पता है, अर्थात आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। आप जानते हैं क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कली मेटल किसे बोलते हैं, तो ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु या अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इसका आउटर ऑफ ईसी कोई पूछे तो इसका आउटर ऑफ ईसी जो होता है NH2 होता है, क्या होता है, NH2 होता है। और इसका डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ग्रुप 2 के तत्वों के बारे में देख सकते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NH2। तो ऐसे ही आपको वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे और 4 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा।